हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज है स्टोरी टाइम। बेसिक सी स्टोरी बताऊंगी आपको मैं, जो मेरे साथ हुई है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ ब्ला ब्ला कार में, वो भी बहुत इमरजेंसी के टाइम। बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी के साथ ना हो। सो मैं आपको बताती हूँ और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि ब्ला ब्ला कार है क्या। ब्ला ब्ला कार एक ऐप है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, मेरे को देहरादून जाना है, पर मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ। तो मैं वो राइड अपनी ब्ला कार में डाल दूँगी, जिससे मेरे साथ और लोग भी आए, अननोन आए, मतलब कोई भी आ सकता है। तो उसके बाद हम चारों जाएं और वो किराया दे मेरे को, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो जाए और उनका भी बेनिफिट हो जाए। ये है ब्ला कार। अब मैं आपको बताऊंगी, ब्ला कार उतना ही चार्ज करते हैं जितना बस करती है। सो यस, उतना ही चार्ज करते हैं। मैं अभी कालाम हूँ और कालाम से अगर मैं पौंटा जाती हूँ तो मेरा किराया 140 या 130 पड़ जाता है। तो इतने में ही मैंने एक राइड बुक करी थी जिसमें खुद ही लिखा आ गया था 130। बट अगर कार, मतलब कार के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को ये चीज़ ड्राइवर ने बताई थी। कार के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कार छोटी हो तो लाइक अल्टो वगैरह हो तो उसमें कम ही लगता है किराया। बट अगर बहुत बड़ी हो, फॉर्च्यूनर हो, क्रेटा हो, या इससे बड़ी हो, तो उसमें किराया एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं अपनी राइड बुक करने से पहले की सिचुएशन। तो बात कुछ ऐसी थी, मेरे को बस में नहीं जाना था क्योंकि मेरे साथ कैट्स थी और मैं कंफर्टेबली लेके जाना चाहती थी उनको, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं, क्योंकि कैट्स ऑब्वियस बात है तंग तो करती है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ऐसे ही सर्च कर लिया, मेरे को किसी ने बताया था ब्ला ब्ला के बारे में। तो मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में सर्च कर लिया, फिर मैंने देखा यार किराया तो उतना ही है जितना बस में है, तो कर लेती हूँ राइड बुक। और मेरी राइड बुक 10:30 बजे की थी, बट हाँ, डिले हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी जो मेरे को ड्राइवर ने दी थी, ताकि हम लड़कियाँ बिल्कुल सेफ रहें। मैं अपनी राइड बुक करने से पहले इतनी डरी हुई थी, लिटरली इतनी डरी हुई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरे को नहीं लग रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई मुझे किडनैप कर लेगा। पता नहीं क्यों लगता है, बट वो लड़की हूँ ना, लड़कियों को डरना भी चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर वो नहीं डरेंगी तो क्या पता उनके साथ क्या क्या हो जाए, तो इसलिए डरो लड़कियाँ। बट अगर तुम्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है तो तुम अपनी सेफ्टी अपने पास रखो। लाइक सेफ्टी भी कुछ टाइप की है, वो भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था पहली बार बुक करने का। तो जैसे ही मैंने बुक करा तो मैं काफ़ी डर रखी थी, मेरी मम्मी मना कर रहे थे, बट मैंने ऐसे ही बुक नहीं किया। मैंने पहले बहुत लोगों से रिव्यू ले लिए, अपने फ्रेंड से ले लिए। कोई मेरे को सही बता रहा, कोई मुझे गलत बता रहा। मैं सोच रही मैं लूँ या ना लूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया। बट फिर भी मैंने राइड ले ही ली। अब हम बात करते हैं, जैसे ही मैं कार में बैठी तो बात तो हो गई थी ड्राइवर से कि कैट अलाउ है, ये सब पहले ही मैंने फ़ोन पे पूछ लिया था। और मैंने अपने फ़ोन से ही फ़ोन नहीं किया था, मैंने अपने फैमिली फ़ोन से फ़ोन किया था। और जैसे ही मैं कार में बैठी, मेरे को लग तो डर ही रहा था, मैं अपने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाली। फिर अंकल ने खुद ही पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? मैंने बता दिया। फिर पूछ रहे थे क्या करते हो तुम? मैं बोला स्टडी, बस। अब आगे कुछ फालतू चीज़ें नहीं पूछी मेरे से, और ना ही मैं बताती, मैं उल्टा सीधा बता देती, क्योंकि भाई मैं डर रही थी। मैं अपना सही क्यों बताऊं किसी अजनबी को, ऑब्वियस बात है। तो फिर ऐसा हुआ, मैं कार में बैठी, उन्होंने कहा कि अभी 3 लोग और आएंगे तो फिर चलते हैं। मैंने कहा ओके। तो 3 लोग और आए। 3 लोगों में सिर्फ वो फैमिली ही थी, उनमें एक अंकल थे, उनका बेटा था और उनकी बहन थी। तो वो तीनों गुरुद्वारे आ रखे थे दर्शन करने के लिए। और फिर क्या हुआ, उनको नहाने जाना था, मुझे नहीं पता था उनको नहाने जाना था। मुझे वो बीच रास्ते में पता लगा। और वहाँ मैं सोच रही क्या करूँ, क्या करूँ, मैं लिटरली क्या करूँ। मेरे को उस टाइम कुछ ज़्यादा ही डर लगने लग गया था, क्योंकि मेरे को पहले लग रहा था कि उनमें एक लड़की है तो कम से कम मैं सेफ हूँ। बट वो लड़की नहान उतर गई। उसके बाद क्या हुआ, हम जैसे ही नहान से आए, पूरी बारिश हो रखी थी और पूरे बादल काले काले बिल्कुल, बहुत बुरा हाल हो रखा था वेदर का।
मतलब कि अगर ड्राइवर मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी ना, ड्राइवर चला रहे थे कार, तो शीशे से कुछ नहीं दिख रहा था, इतना फॉग हो रखा था। मेरे को इतना डर लग रहा था कि और मैं सोच रही बस आ जाए, कालाम आ जाए, कालाम आ जाए, कालाम आ जाए, मतलब जहाँ मेरे को जाना था। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनसे बात की। मैं उनसे बात करना चाही ताकि मेरे को पता लग जाए उनका नेचर कैसा है, क्या उनके दिल दिल में चल रहा है, तो मैं उनसे बात करने लगी। और बात करते करते मैंने इतना रियलाइज़ किया कि ये अंकल बहुत स्वीट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ। तो मैं बहुत बेफिक्र होके बैठ गई। और मेरे को एक चीज़ का बेनिफिट था कि मेरे साथ कैट्स हैं, और उनको शायद डर भी लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो बोल रहे थे पकड़ के रखना, कभी ये पंजे मार दे या फिर काट ले ऐसा करके। अगर मेरे साथ कुछ अगर मेरे साथ कुछ गलती से कुछ हो भी जाता, मैं अपनी कैट सारी खोल देती। मतलब वो कवर करके गई थी ना मैं, वो मैं सारा बॉक्स ओपन कर देती ताकि ऐसे हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंकल बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे को बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे तुम अपने आप को सेव कर सकते हो। बेसिकली लड़कियों के अंदर इतनी नॉलेज तो होती है कि लोकेशन दे दें और ड्राइवर का नंबर दे दें, और ड्राइवर की जिस हम कार में जा रहे हैं उसकी नंबर प्लेट की फ़ोटो ले लें। बट एक चीज़ बता देती हूँ तुम्हें, इतना इनफ नहीं है। उन्होंने मेरे को बताया कि तुम एप्लीकेशन में जो तुम ऐप डाउनलोड कर रखा है तुमने, उसमें अपना सारी डिटेल्स डालो, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड अगर तुम्हारा नहीं होगा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ, तो कैसे कार्रवाई होगी, कैसे पता लगेगा तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो फिर उससे ही पता लगता है आधार कार्ड से, इसलिए आधार कार्ड डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, उन्होंने मेरे को ये बताया था कि वहाँ पे एक पुलिस का बटन आता है, उसको प्रेस करना पड़ता है और पुलिस पीछे बढ़ जाती है या तो आगे से आ जाती है, मतलब रास्ता रोक देती है, उनको पता लगता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इतना बताया था उन्होंने, और उन्होंने मेरे से बाद में पूछा था कि आपने आधार कार्ड लिंक कर रखा है? मैं डर गई, मैंने बोला मैंने मैंने सीरियसली में नहीं कर रखा था। बट मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने कर रखा है, ताकि इसको लगे कि कर रखा है। तो मेरी इतनी सी ही एक्सपीरियंस है ब्ला ब्ला कार के साथ। अच्छा था, बेस्ट था मेरा एक्सपीरियंस। बट मैं इतना कहूँगी लड़कियों, तुम सेफ्टी के साथ ही चलना, जैसे मैंने तुम्हें सेफ्टी बताई है उसी के साथ चलना, उसको फॉलो करना, तुम्हारी जर्नी अच्छी होगी। डोंट वरी एंड बाय बाय।